हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अभी कुछ ही दिन बचे हैं। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए जनवरी में आपका एग्ज़ाम है। तो इस समय अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करिए और रिवीजन करिए। तो इस वीडियो में हम एंथनी गिडेंस के जो कुछ कीवर्ड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ में उनकी बुक्स नेम, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपकी रिवीजन हो जाएगी। साथ में अगर आप जून के अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप का लिंक दिया है और साथ में अभी अगर आप फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो इस ऐप में फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एंथनी गिडेंस के बारे में रिवीजन करने वाले हैं। तो हम इनके कुछ कीवर्ड्स को करेंगे। इनका कीवर्ड्स है संरचनात्मक सिद्धांत, स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। इन्होंने समाज की जो व्यवस्था है, समाज की जो संरचना है, समाज की संरचना और अभिकरण, इन दोनों को मिला के एजेंसी और समाज की जो व्यवस्था है, संरचना है, स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच के संबंध को बताया। इसी से संबंधित उन्होंने स्ट्रक्चरेशन थ्योरी दी है। ये इनका कीवर्ड है, स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, संरचनात्मक सिद्धांत। आधुनिकता, मॉडर्निटी को इन्होंने औद्योगिकरण का जो प्रभाव है, औद्योगिकरण के कारण जो परिवर्तन आया उसी से संबंधित इन्होंने मॉडर्निटी का कंसेप्ट दिया है। जोखिम समाज, इसके अलावा इन्होंने जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन में ये बताया है कि जो समय और स्थान है उसकी बाधा को ग्लोबलाइजेशन के कारण वो बाधाएं क्या हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। ग्लोबलाइजेशन में इन्होंने उन बाधाओं को बताया है कि वो समय और जो स्थान की जो बाधाएं होती हैं, जो इंफॉर्मेशन पहुंचने में, वो बाधाएं समाप्त होने के कारण ग्लोबलाइजेशन, जो कि दुनिया जो है वो सिकुड़ गई है। दुनिया एक मतलब इतनी पास हो गई है कि जो दूरियां थी समय और स्थान की, उसको खत्म हो गया। रिस्क सोसाइटी में ये जैसे जलवायु परिवर्तन है कि समाज में जैसे 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 मॉडर्निटी की तरफ बढ़ा है, वैसे वैसे जोखिम भी बढ़ा है। जैसे जलवायु परिवर्तन, परमाणु हथियार जो बनाए गए हैं, जितना बनाया गया उतना ही सोसाइटी में उसका रिस्क है। रिफ्लेक्सिविटी, व्यक्ति इसमें अपने आप को नियंत्रित करता है कि मॉडर्निटी का जो प्रभाव है, मॉडर्निटी के परिणाम स्वरूप उसने अपने आप को, जैसे वो सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाता है तो नियंत्रित करके दिखाता है ताकि वो अपनी छवि को अच्छा दिखा सके, जो उसकी छवि है वो अच्छी दिखाई सके। तो वो नियंत्रित मॉडर्निटी के प्रभाव के कारण उसको अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है और एक अच्छी छवि दिखाने के लिए वो अपने आप को नियंत्रित दिखाता है। अभिकर्ता और संरचना, इस एजेंसी और स्ट्रक्चर के बीच के जो संबंध है समाज की व्यवस्था में, उस व्यवस्था के संबंध को बताने के लिए उन्होंने स्ट्रक्चरेशन थ्योरी दी है कि ड्यूअलिटी है एजेंसी और स्ट्रक्चर। जो एजेंसी वो है जो कि इंडिविजुअल ह्यूमन, जो अपना जो भी क्रिया करता है, जो निर्णय लेता है, उस निर्णय को लेने के लिए वो स्वतंत्र है। स्ट्रक्चर में जो वो कार्य करता है उसमें समाज के जो नियम हैं, संसाधन हैं, समाज की व्यवस्था में उस जो कि उसके व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इन दोनों के बीच के संबंध को उन्होंने बताया है स्ट्रक्चरेशन थ्योरी में। उत्तर परंपरागत समाज, पोस्ट ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो पहले का समाज था ट्रेडिशनल सोसाइटी, उसके बाद का जो समाज है वो पोस्ट ट्रेडिशनल सोसाइटी है। लेट मॉडर्निटी, वही पोस्ट ट्रेडिशनल सोसाइटी की जो मॉडर्निटी है, उसमें जो मॉडर्निटी का दूसरा चरण आया, जो दूसरा चरण आ रहा है अब, जो मॉडर्निटी चल रही है
उसके बाद जो दूसरा चरण आ रहा है वो क्या है, लेट मॉडर्निटी, बाद की आधुनिकता, विलंबित आधुनिकता। सामाजिक सोशल इंस्टीट्यूशन जो समाज की व्यवस्था में है, समय स्थान दूरीकरण जो कि टाइम स्पेस डिस्टेंसेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण ये भी बाधाएं जो है वो खत्म हो गई हैं। इसके अलावा इनकी बुक्स हैं कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी 1971, न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1976, सेंट्रल प्रॉब्लम इन सोशल थ्योरी 1979, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984, द consequence of modernity 1990, Modernity and Self-Identity 1991, Runway World 1999। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है प्रीवियस एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन जो है वो ये आया है। रनवे वर्ल्ड ये किसकी पुस्तक है? द थर्ड वे 1998, यूरोप इन द ग्लोबल एज 2007, ट्रिवलेंट एंड माइटी कॉन्टिनेंट 2014 में। ये एंथनी गिडेंस के कीवर्ड्स थी और इनकी बुक्स नेम है, जिनको आप अगर जानने से पहले रिवाइज कर लें तो आपको हेल्पफुल होगी। अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम की जून के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं, इसमें फ्री मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू।